प्रोजेक्शन की, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोजेक्शन का मतलब क्या है। तो बात करें अगर हम अपने कोर्स के हिसाब से, तो हमारे कोर्स में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमारे कोर्स में है। कौन सा प्रोजेक्शन हमारे कोर्स में है? ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे एक सवाल, फिक्स सवाल आता है जिसको आपको करना ही करना है, कंपलसरी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 जो ही कंपलसरी होता है 15 नंबर का। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तो आपको तैयार करना ही करना है, क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन है, इसके बिना आपका काम पूरा नहीं होगा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन उसी क्लास अलग वीडियो में रहेगी, लेकिन इस पे प्रोजेक्शन किस तरह से बनता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखते हैं। तो हम बात करें तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस की। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ने से पहले हमें पढ़ने होंगे कि प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमारे पास टोटल 4 प्लेन्स होते हैं, जो हम लोग क्वाड्रेंट्स क्लास 10 क्लास 12 में भी पढ़ते आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमने आज तक अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैथ्स में पढ़ा था, लेकिन अभी ये तो सिंपल हमारे सामने से दिख रहा है, लेकिन अगर इसको हम लोग प्लेन्स में कन्वर्ट कर दें तो ये हमारे प्रोजेक्शन या प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हो जाते हैं। तो ये किस तरह से बनते हैं? तो उसी तरह से जब अगर हम लोग अपने क्वाड्रेंट को प्लेन्स के रूप में प्रेजेंट करें तो ये हमारे प्लेन्स बन जाते हैं। वैसे ये हमारा फर्स्ट प्लेन, अब ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ। जैसे अगर हम सिर्फ फर्स्ट प्लेन की बात करें और उसको अलग से दिखाने की कोशिश करें तो उसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? ये हमारा फर्स्ट प्लेन हो गया, इसी के नीचे सेकंड प्लेन हमारा आ जाएगा, जो कि हमारा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारा सेकंड, ये हमारा फर्स्ट, सॉरी ये हमारा फर्स्ट प्लेन, उसी के नीचे फोर्थ। इसी को आगे अगर हम लोग कंटिन्यू कर दें तो ये हमारा सेकंड आ जाता है, सेकंड, और इसी को अगर हम लोग नीचे, और ये बचा हुआ हमारा थर्ड। तो ये हमारा फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। हम लोग कैसे बिनेंगे? यहां से चालू करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमारे नंबर ऑफ प्लेन्स हमें मिलते चले जाएंगे। हम लोग प्लेन्स यहां से स्टार्ट करेंगे ऊपर टॉप मोस्ट राइट साइड से, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारे प्लेन्स के नंबर आते जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है, और प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब क्या है। प्रोजेक्शन का बेसिकली मतलब होता है परछाई, या आप उसको परछाई मान सकते हैं। जैसे कि अगर ये हमारा एक फिगर है तो इसकी परछाई किसी गिवन, मान लेते हैं दीवार है, तो इसकी परछाई इस पर कैसे पड़ेगी। दूर से मान लीजिए लाइट हम कैसे फेंक रहे हैं, मान लीजिए कोई टॉर्च है, अब इस पे हम लोग ऐसे ऐसे लाइट फेंकते चले जाए तो हो सकता है इसी के बराबर इसकी फिगर बन जाए, पीछे से दे तो हो सकता है बड़ी बन जाए, और आगे से अगर हम लोग लाइट फेंके तो हो सकता है इससे भी छोटी हो जाए। तो ये जो फिगर बन रहे हैं ये हमारे इस सर्कल के प्रोजेक्शंस हैं। प्रोजेक्शन का मतलब होता है उसकी परछाई। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अब हमारे कोर्स में जो है जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका मतलब क्या है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब यह है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास दिया हुआ है, यहां पर कोई रखा है फिगर, ऐसे सर्कल एक मान लेते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब यह होता है कि अगर हम अपने किसी भी फिगर के, कि हमारा मान लेते सर्कल है, इस फिगर से अगर हम लोग पैरेलल और प्लेन के, इस प्लेन के पैरेलल और इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, तो यहां पर हर पॉइंट से जो जब लाइन खींचेंगे और इन लाइनों को मिलाने पर जो हमारा फिगर बनेगा या जो इसकी परछाई बनेगी, वो हमारा प्रोजेक्शन क्या कहलाएगा? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। क्या कहलाएगा? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये हमारा कहलाता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है? कोई भी फिगर के जब हर एक पॉइंट से हम लोग नीचे वाले प्लेन के पैरेलल और इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन जब खींचते हैं
तो जो वहां पर परछाई इस फिगर की बन के आती है वो हमारी कहलाती है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। दूसरा फिगर से हम समझते हैं, जैसे सर्कल हुआ, वैसे कोई भी फिगर हम ले सकते हैं। मान लीजिए कोई रेक्टेंगल लिया हुआ है हमने, तो अब इसकी परछाई कैसे पड़ेगी, इसकी परछाई ऐसे, यहां से, ये यहां से आते हुए ऐसे, तो अब इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे और ये जोड़ेंगे, तो इसकी परछाई यहां पर इस तरह से बनेगी, ये, तो ये इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाएगा जब हम इस तरफ से देख रहे हैं। अगर हम ऊपर से देखें तो क्या दिखेगा, ऊपर से हमें इस रेक्टेंगल की सिर्फ ये लाइन दिखेगी, बाकी हिस्सा तो कुछ दिखेगा नहीं। तो ऊपर से हमारा प्रोजेक्शन यहां पर कैसे आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इसी को नीचे हम ऐसे प्रोड्यूस करेंगे यूं करके, इसके पैरेलल और इसके परपेंडिकुलर। अब इसको जब हम जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इसका प्रोजेक्शन इस तरफ से देखने पर और इसका प्रोजेक्शन इस तरफ से देखने पर। तो जब हम सामने से देखते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, फ्रंट व्यू, और जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, टॉप व्यू। तो किसी भी फिगर को जब हम प्लेन के सामने से देखेंगे तो वो हमारा होगा फ्रंट व्यू, और ऊपर से देखेंगे तो हमारा होगा टॉप व्यू। उसी तरह से जो ये खड़ा प्लेन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल प्लेन, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं वीपी से शॉर्ट फॉर्म में। उसी तरह से जो लेटा हुआ प्लेन है इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसको डिनोट करते हैं एचपी से। ये हमारा वर्टिकल प्लेन कहलाता है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाता है। जब हम फ्रंट व्यू से देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो इसका हमें प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन पे मिलता है, और जब टॉप व्यू से देखते हैं तो इसका प्रोजेक्शन हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलता है। ये बात याद रखिएगा, जब भी हम ऊपर से देखेंगे तो हमें उसका प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन में मिलेगा, और जब फ्रंट व्यू से देखेंगे तो उसका प्रोजेक्शन हमें वर्टिकल प्लेन में मिलेगा, यानी कि वीपी में मिलेगा। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे बात करते हैं कुछ टर्म्स की। जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है हमारे चारों प्लेन्स। तो हमारे कोर्स में जो है, जो भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, और पढ़ने के लिए हमारे पास थर्ड एंगल प्रोजेक्शन भी है जो कि आपके सेकंड सेमेस्टर में यूज होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग 2 में सबसे ज्यादा मैकेनिकल वालों में सारी ड्राइंग अगले सेमेस्टर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनेगी, लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर में है उसमें हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम दोनों देखते हैं। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपनी ड्राइंग करते हैं, यानी कि उसका हम लोग प्रोजेक्शन देखते हैं, तो वो हमारा कहलाता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। वहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में रखा हुआ है और उसका प्रोजेक्शन हम देखते हैं तो वो हमारा कहलाता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। जैसे कि वही एग्जांपल फिर से लेते हैं। मान लेते हैं यहां पर एक ऐसा ट्रायंगल रखा हुआ है, तो अगर हम जब यहां से देखेंगे फर्स्ट एंगल में तो इसका प्रोजेक्शन हमें ये लाइन खींच कर यहां पर मिलेगा। तो ऐसे हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारा फ्रंट व्यू, और जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ये लाइन दिखेगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टॉप व्यू। तो ये हमारा हो जाएगा फ्रंट व्यू और ये हमारा हो जाएगा टॉप व्यू। तो जब ये प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा कहलाएगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। वहीं इसी को जब हम यहां रखेंगे सामने, अब गलती लोग क्या करते हैं कि सामने से देखने का मतलब थर्ड एंगल में इधर से देखना नहीं होता है, हम देखेंगे हमेशा इधर ही से, ठीक है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जब हम इधर से देखेंगे तो इसका प्रोजेक्शन हमें इस तरह से दिखेगा, यहां पर बनता हुआ, और जब हम ऊपर से देखेंगे तो इसका हमें प्रोजेक्शन यहां पर मिलेगा ऐसे बनता हुआ। तो जब हमें थर्ड एंगल में कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, और जब फर्स्ट एंगल में रखा हुआ है तो हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। इसका इफेक्ट हमारा ड्राइंग में क्या होता है, आइए वो देखते हैं। जब हम ड्राइंग शीट बनाते हैं तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी बात करते हैं। तो ये मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट एंगल दिया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस तरह से यूं। तो जब हम शीट पे बनाएंगे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये बात आप हमेशा याद रखिए, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है एचपी, वो हमेशा घूमता है क्लॉकवाइज। कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी घूमती है इस तरह से, वैसे ही वो क्लॉकवाइज घूमता है हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हम अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हमारा वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन को अगर हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएं 90 डिग्री, तो ये हमारा किस तरह से बन के आएगा, एकदम यूं स्ट्रेट ऐसे बन के आएगा, और ये लाइन यहां पर, तो ये हमारा वर्टिकल प्लेन हो जाएगा और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा। तो जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि फर्स्ट एंगल में ड्राइंग बनाते हैं
तो वर्टिकल प्लेन हमारा ऊपर होता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे होता है। लोगों को ये नहीं पता होता कि फर्स्ट एंगल में कौन सा ऊपर रहेगा, तो ये बात हमेशा याद रखिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन को घुमाइए, तो जो आपका ऊपर आएगा वर्टिकल प्लेन ऊपर आया तो वीपी ऊपर, एचपी नीचे गया तो एचपी नीचे। बात समझ में आई? क्लॉकवाइज घुमाना है। उसी तरह से जब हम थर्ड एंगल में देखें तो क्या होगा, थर्ड एंगल हमारा कैसे बनेगा, थर्ड एंगल हमारा ऐसे बनेगा, ये हमारा वर्टिकल प्लेन और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लॉकवाइज घूमेगा यानी कि ये ऐसे घूमेगा। ये किस तरह से बन के आएगा, इस तरह से। हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा ऊपर पहुंच चुका होगा और वर्टिकल प्लेन हमारा नीचे पहुंच चुका होगा। तो एचपी हमारा ऊपर और वीपी हमारा नीचे। तो बात यहां से हमारे पास क्या नोट करने वाली आई, जब फर्स्ट एंगल की बात करेंगे तो उसमें क्या बनेगा, वर्टिकल प्लेन ऊपर रहेगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे रहेगा। और वहीं थर्ड एंगल में हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर रहेगा और वर्टिकल प्लेन नीचे रहेगा। बात समझ में आई? अब वैसे ही अगर हम लोग सेकंड और फोर्थ, जो कि पूछे नहीं जाते, लेकिन एक बात कहने की बात अगर बताएं तो क्या होगा, आप खुद सोचिए। ये हमारे पास ये हमारा सेकंड एंगल हुआ, हॉरिजॉन्टल प्लेन ये हमारा और वर्टिकल प्लेन ये हमारा। हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। तो हमारे पास किस तरह से प्लेन आएंगे, दोनों इस तरह से आपस में ही चिपके हुए प्लेन आएंगे और एचपी और वीपी दोनों ऊपर मिले हुए। यानी कि जब हम लोग ड्राइंग शीट में बनाएंगे तो मतलब क्या होगा, हमारा एचपी भी ऊपर ही होगा और वीपी भी ऊपर ही होगा। उसी तरह से अगर हम लोग फोर्थ एंगल की बात करें तो ये हमारा एचपी, ये हमारा ये हमारा वीपी और ये हमारा एचपी। ये क्लॉकवाइज घूमेगा यानी ऐसे। मतलब क्या होगा इसका, कि दोनों जो भी प्लेन होंगे वो हमारे नीचे पहुंच जाएंगे, वीपी और एचपी दोनों। यानी कि जो भी होगा वो इसी तरह से रहेगा, वीपी और एचपी। ये हमारा एक्स वाई लाइन है, ये हमारी एक्स वाई लाइन है। इस लाइन को हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई से। ये जो लाइन हमारा प्लेन को डिवाइड करती है इसको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस लाइन। क्या कहते हैं, रेफरेंस लाइन। सारी ड्राइंग यहीं से इसी लाइन के रिस्पेक्ट में बनाई जाती है। इसी लाइन के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे आगे या पीछे होता है, यहीं से हमारा प्लेन डिवाइड होता है। तो हमारे फोर्थ एंगल में रेफरेंस लाइन के नीचे दोनों वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन पहुंच जाते हैं और रेफरेंस लाइन के ऊपर सेकंड एंगल में। और फर्स्ट एंगल में क्या होता है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल तो मैंने बता दिया। फर्स्ट एंगल में वीपी अपॉन एचपी होता है और थर्ड एंगल में एचपी अपॉन वीपी होता है। होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो अभी तक हमने बात करी फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल क्या